नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जिला संवाददाता निजवाड़ी मऊ में। बता दूं कि मैं मऊ जनपद के घोसी विधानसभा क्षेत्र में हूं, जहां पर मैं राष्ट्रीय जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह चौहान जी यहाँ हैं। और ये संजय सिंह चौहान जो हैं, जिन्होंने मऊ जनपद में पैदल यात्रा शुरू की थी और जनवादी पार्टी की नींव रखने वाले हैं, और इन्होंने ही चौहान समाज की लड़ाई लड़ी है। आज मैं बता दूं कि यही जनवादी पार्टी है जो मऊ जनपद में अपना जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील सिंह चौहान को बनाई थी। मैं उनसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैं बातें करना चाहता हूँ। हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप निकल चुके हैं घोसी विधानसभा क्षेत्र में। क्या उम्मीद है कि घोसी विधानसभा से आपके प्रत्याशी आएंगे? देखिए, घोसी विधानसभा की पहचान रहा है कि घोसी में नोनिया बिरादरी राजनीतिक रूप से काफी सबल और मजबूत रही है और कई बार यहाँ से सांसद और विधायक भी रही है जी। और जनवादी पार्टी को भी इसी मऊ जनपद ने एक नई पहचान और एक शुरुआत और मजबूती दी है। और अब इसी जिले से उपचुनाव की ये सीट खाली हुई है। जनवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव की अभियान का बिगुल फूकेगी और घोसी विधानसभा का उपचुनाव जनवादी पार्टी लड़ाएगी। 21 दिसंबर को हमारा यही सरायसादी विवेकानंद स्कूल में कार्यकर्ता सम्मेलन है। उस सम्मेलन में जनवादी पार्टी अपने उम्मीदवार की भी घोषणा करेगी। सर, जिस तरह से आप समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ते रहे, क्या वजह पड़ी कि समाजवादी से गठबंधन टूटा? देखिए, आज अखिलेश यादव जी एक मजबूत लीडर के रूप में स्टेब्लिश हैं, तो उसके पीछे भी एक बड़ा कारण है कि अखिलेश यादव जी को ओबीसी चेहरा के लीडर के रूप में देखा जाता है जी। और अखिलेश यादव को ओबीसी लीडर का फायदा मिलता है जी। अखिलेश यादव जी की नीयत कभी नहीं साफ रही है कि इस ओबीसी और अति पिछड़े जाति में कोई दूसरा नेता भी उभरे और उसकी पार्टी मजबूत हो, वो समाज राजनीतिक रूप से गोलबंद हो। उनकी नीयत अति पिछड़ी जातियों के प्रति ठीक नहीं है और जिसकी वजह से उन्होंने मेरे साथ 2024 के चुनाव में गठबंधन के बावजूद भी उस दौर में हमारी सीट पर उन्होंने अपना कैंडिडेट घोषित करने का काम किया, जब जनवादी पार्टी को किसी और गठबंधन में जाने की कोई जगह नहीं बची थी। इससे साफ जाहिर होता है कि उनकी नीयत जनवादी पार्टी और हमारे अति पिछड़े समाज को लेकर के ठीक नहीं थी। और आने वाले 2027 के चुनाव में जनवादी पार्टी ने अपना फैसला किया है कि वो अपनी लड़ाई को खुद मजबूत करेगी और इस पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश के लगभग ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की तैयारी करेगी। तो देखते हैं अध्यक्ष जी कि भाजपा भी कहती है कि हम पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हैं, समाजवादी पार्टी भी कहती है कि हम पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हैं, और यहाँ भाजपा में दारा सिंह चौहान मंत्री हैं, उनके फागू सिंह चौहान के लड़के यहाँ से मधुबन से विधायक हैं। तो क्या लगता है कि भाजपा भी टिकट देगी चौहान समाज को? देखिए, समाज की लड़ाई विधायक और सांसद बनने से नहीं होती है, मंत्री बनने से नहीं होती है। दारा चौहान का एक लंबा राजनीतिक जीवन है। माननीय फागू चौहान जी राज्यपाल से लेकर के लंबे दौर तक मंत्री और विधायक रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश की सदन में तमाम सारी घटनाएं और जुल्म और जाति हमारे समाज पर हुई हैं। इतने बड़े राजनीतिक जीवन में इनका एक भी भाषण आप सदन के अंदर दिखा दीजिए जो ये अपने समाज के ऊपर हो रही जुल्म और जाति के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई हो। हमारा समाज अपना बिरादरी का मान करके आपको विधायक, सांसद और मंत्री बनाया, और आपने सदन में एक बार भी इस समाज पर हो रहे जुल्म और जाति के खिलाफ आपने आवाज नहीं उठाई, तो हम कैसे मान लें कि आप समाज के रहनुमा हो और आप समाज की लड़ाई लड़ते हैं? तो असल बात यह है कि ये चीजें तभी होगी जब मेरा समाज अपने राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर के अपना प्रतिनिधि बनाएगा, वो जाकर के सदन में हमारे समाज के लिए की बात करेगा और इनके हक और हकूक और सम्मान की लड़ाई को आगे बढ़ाएगा। तो चौहान जी, हम ये पूछना चाहते हैं कि जैसे ये लोग जाकर के आप आवाज नहीं उठाते हैं संसद में, आप जो खुद पिछलगुआ है, जो खुद दूसरे का झंडा डंडा ढो रहा है, दूसरे दल और पार्टियों का गुलाम है, वो चौहान समाज को कैसे आजादी का आवाज दे सकता है और कैसे चौहान समाज की आवाज, हक और अधिकार, शिक्षा और नौकरी की आवाज उठा सकता है?
ये चीजें तो राजनीति में तभी होगी जब समाज अपने राजनीतिक वजूद को मजबूत करके इस प्रदेश और देश की संसद में पहुंच करके अपनी लड़ाई को लड़ेगा। और इस उपचुनाव में चाहे वह कोई भी दल, किसी भी दल और पार्टी को टिकट देता है, उससे जनवादी का कोई सरोकार नहीं है। जनवादी पार्टी का अपना सरोकार है कि जनवादी पार्टी इस उपचुनाव में अपना कैंडिडेट लड़ाएगी और समाज के अंदर खुद मुख्तारी पैदा हो, समाज अपने झंडा डंडा के नीचे गोलबंद हो और अपनी लड़ाई खुद लड़े, इसका प्रयास करेगी। तो आइए हम मिलते हैं जनवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं भोला चौहान जी। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, किस तरह से आप मानते हैं कि यहाँ जनवादी पार्टी घोसी विधानसभा से चुनाव लड़ेगी और क्या तय दिशा होगा, किस तरह से आप मैदान में उतरेंगे? जनवादी पार्टी यहाँ पे अपना कैंडिडेट उपचुनाव में उतारेगी जी और बड़ी मुस्तैदी के साथ, मजबूती के साथ यहाँ पे चुनाव लड़ने का काम करेगी। जी। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह भी तैयारी कर रहे हैं और भाजपा भी तैयारी कर रही है। तो क्या लगता है कि इन दोनों से पार्टियों से किस तरह से पार कर पाएगी? देखिए, जहाँ तक सुधाकर सिंह के बेटे का सवाल है, तो दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए। आज तक उनको विधायक बनाते रहे यहाँ के लोग, तो जरूरी है कि उन्हीं के बेटे विधायक बने। दूसरे को भी तो मौका मिलना चाहिए। यहाँ पे घोसी में सिर्फ एक ही बिरादरी के लोग नहीं रहते हैं, तो बारी बारी से और लोगों को भी मौका दे। अच्छा जी, जब आप जिला पंचायत अध्यक्ष यहाँ बनाए थे, तो क्या लगता है कि उसी तरह उसी नींव को लेकर के चल रहे हैं यहाँ पर विधानसभा? जनवादी पार्टी ने इस उत्तर प्रदेश में पहली बार किसी चौहान के बेटे को जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाया था जी। और मऊ के चौहान का पहला बेटा राजनीतिक रूप से किसी संवैधानिक पद पर पहुंचा था। जनवादी पार्टी ही इस मऊ के बेटे को विधायक भी बनाएगी और मऊ के चौहानों को, जो दूसरे जिले से आकर के राजनीति करने वाले लोग हैं, उनको मुकम्मल जवाब भी देगी और यहाँ के चौहान समाज के बेटे को विधायक बना करके मऊ की आवाज को और मजबूत करेगी। यहाँ अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हम बसपा भाजपा की भी टीम है और हम भाजपा के कट्टर दुश्मन हैं। जब तक अखिलेश यादव राजनीति में हैं जी और भारतीय जनता पार्टी का सामना अखिलेश यादव जी से रहेगा, तब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती रहेगी। अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी को नहीं चला रहे हैं, असल में पीछे से समाजवादी पार्टी को तो भारतीय जनता पार्टी चला रही है। और भारतीय जनता पार्टी ये हमेशा प्रयास करती है कि उसके विपक्ष का चेहरा अखिलेश यादव जी बने रहें। और भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि अखिलेश यादव को कोई अति पिछड़े वर्ग का व्यक्ति वोट नहीं देगा। इनकी सत्ता और सियासत में सारी पिछड़े और दलित जातियां त्रस्त हो चुकी हैं, इसलिए ये हमारे खिलाफ रहेंगे तो हमारी सरकार सेफ है, हमारी सत्ता सेफ है। अति पिछड़ी जातियों का अब कोई मजबूत नेता, और अति पिछड़ी जातियों में सबसे बड़ी आबादी हमारी कम्युनिटी का है। जिस दिन ये कम्युनिटी अपनी राजनीतिक गोलबंदी को मजबूत कर लेगी, खड़ी हो जाएगी, उसी दिन भाजपा का विकल्प मिल जाएगा। कैसे आप कह सकते हैं कि भाजपा इसको अखिलेश यादव को जिंदा रखी है? इसीलिए रखेगी कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलती है जी। भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव जी को मुस्लिम परस्त चेहरा बनाया है जी। और गढ़ा है उस चेहरे को जी। और वो जानती है भारतीय जनता पार्टी कि अखिलेश का चेहरा हमारे खिलाफ रहेगा तो हिंदू वोट अपने आप मुझे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जाति से ऊपर उठ करके भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा और हमारी सरकार और हमारी सत्ता सिर्फ बनी रहेगी। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि मैं मनोज कुमार, जिला संवाददाता निजवाड़ी मऊ में मौजूद हूं यहाँ मऊ जनपद के घोसी विधानसभा में, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एक अध्यक्ष बता रहे हैं कि हम 2025 का जो उपचुनाव होने वाला 2026 का उपचुनाव होगा, जब भी सूचना जारी होगी जनवादी पार्टी अपने चौहान बिरादरी को यहाँ से टिकट देगी। ये तो कंफर्म है कि जनवादी पार्टी इस बार चुनाव अपने दम पर लड़ेगी, अब किसी से गठबंधन नहीं करेगी। तो सर, फिर गठबंधन अगर कोई पार्टी करती है, 2027 का विधानसभा चुनाव है, फिर 2029 का लोकसभा चुनाव है, तो क्या फिर आप किसी पार्टी से गठबंधन कर सकते हैं? मैं अपनी
बुनियाद को ठीक करूंगा। जी हमारी अपनी बुनियाद मजबूत नहीं होगी जी तो हम हवा में तो महल नहीं बना पाएंगे। जी जनवादी पार्टी का जनाधार मजबूत होगा, हमारा समाज जनवादी पार्टी के साथ खड़ा होगा, तो जिसको सरकार बनाने की जरूरत पड़ेगी वो हमारे पास आएगा। जी। जनवादी पार्टी और मैं किसी के सामने कटोरा लेकर के गठबंधन के लिए भीख मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। तो दोस्तों ये खबर है मऊ जनपद की, आप देख सकते हैं माध्यम से, अपने हमारे चैनल के माध्यम से मऊ 24 पर, और अन्य खबरों के लिए मऊ 24 न्यूज और फेसबुक पर को पत्रकार के पा सकते हैं सारी खबरों को। तब तक के लिए धन्यवाद।